कुछ चीजें जो गार्डों ने नजरअंदाज की थी वह शिटोरी पर लागू नहीं होती। सबसे पहले तो हथकड़ी उस पर किसी काम की नहीं थी। शिटोरी वास्तव में हथकड़ी से बाहर निकलने में माहिर था और उसे हथकड़ी खोलने के हजारों तरीके आते थे। उसने बड़ी सरलता से हथकड़ी को खोल दिया। उसने अपने परिवेश को पूरी तरह से छान मारा ताकि उसे भागने में उपयोग आने वाली कोई वस्तु मिल जाए, और आओमोरी जेल की तरह उसे लोहे की तार मिली। शायद यह उसे कोबायाशी द्वारा लाई गई किसी वस्तु से मिली, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था। खुद को हथकड़ी से आजाद करने के बाद जिस दीवार पर बाकियों के लिए चढ़ना असंभव था उस पर उसने चढ़ना शुरू कर दिया। असल में शिरेटोरी एक विशेषज्ञ पर्वतारोही भी था। एक बार जब वह ऊपर रोशनदान के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि खिड़की को सील कर दिया गया है, लेकिन चारों ओर से लकड़ी का फ्रेम सड़ने लगा था, और इसलिए हर रात जब गार्ड नहीं देख रहे थे तब वह तांबे की दीवारों पर चढ़कर खिड़की के फ्रेम को ढीला करता था। बाद में वह वापस नीचे आकर हथकड़ी को पहन लेता था ताकि किसी को संदेह न हो। कुछ महीनों के बाद खिड़की आखिरकार ढीली हो गई और अब बस सही दिन चुनने की बारी थी। वह एक तूफानी रात तक इंतजार करता रहा ताकि गार्ड उसके छत पर चलने की आवाज नहीं सुन पाए, और इसी तरह वह फिर से जेल से भाग गया था। अब इस बार वह पकड़ा नहीं जाएगा, या कम से कम उस तरीके से नहीं जिस तरह से आप उम्मीद कर रहे हो। 3 महीने बाद 18 सितंबर को मुख्य गार्ड कोबायाशी घर पर था जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसके आश्चर्य के लिए यह भगोड़ा योशी शिरेटोरी था, अनपेक्षित और अव्यवस्थित, और उसे मदद की जरूरत थी। आश्चर्यचकित कोबायाशी उसकी बातें सुनते समय उसे अंदर ले गया और उसे खाना खिलाया। शिरेटोरी ने उसे समझाया कि उसे जेल में रहने से समस्या नहीं थी, और उसके 2 बार जेल से भागने का एकमात्र कारण गार्डों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार था। हालांकि कोबायाशी केवल एक ही था जिसने उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया, और इसलिए उसे लगा कि वह उसकी मदद करेगा। शिरेटोरी खुद को जेल में सौंपने के लिए तैयार था, लेकिन वह चाहता था कि न्याय विभाग के सामने पेश हो। फिर वह व्यक्तिगत रूप से एक मामला बना सकता था और यह साबित कर सकता था कि जापानी जेल प्रणाली कितनी भ्रष्ट और बर्बर थी और इसमें सुधार की आवश्यकता है। वह परिवर्तन के लिए अभियान चलाना चाहता था और इस प्रक्रिया के माध्यम से कानूनी स्वतंत्रता चाहता था। उसको लगता था कि यह एकमात्र तरीका था जिससे वह अपने परिवार के साथ वापस रह सकता था। यह जाहिर था कि यह एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, और भगोड़े के रूप में वह इसके बारे में अच्छी तरह से जानता था, जिसके कारण उसे अकिता जेल के हेड गार्ड कोबायाशी की जरूरत थी ताकि उसकी विश्वसनीयता को मजबूती मिले। गार्ड के रूप में केवल उसने ही सही से व्यवहार किया था, तो शिरेटोरी को लगा कि कोबायाशी सही निर्णय लेगा। कुछ मिनट बाद जब शिराटोरी शौचालय में था, तब कोबायाशी ने पुलिस को फोन कर दिया, और पल भर में ही शिराटोरी वापस जेल में था। शायद शिराटोरी ने गलत सोच लिया था, और इस बार उसने कसम खाई कि वह फिर से कानून के किसी भी अधिकारी पर भरोसा नहीं करेगा। सूप की मदद से कैसे वह जेल से भागा, जानने के लिए अगला भाग देखें।